बताइए, हमारी आवाज आ रही है? हाँ या ना? एक बार प्यारे बच्चों बताइएगा जल्दी से, हमारी आवाज आ रही है? अब आ रही है? हाँ आ रही है, बहुत बढ़िया। तो एक बार आप जल्द से क्या कर लो ना, अपने फ्रेंड को, जो भी ऐसे बच्चे जो इस बार 10वां का एग्जाम देंगे 2026 में, 10वां का एग्जाम देंगे आपके साथ, चाहे वो आपके भाई हो, बहन हो, आपके रिलेटिव हो, एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। क्लास को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। कितने मिनट का? 1 मिनट का। फटाक से शेयर कर देना, फटाफट करो, जल्दी से शेयर करो क्लास को, जल्दी 1 मिनट के अंदर सारे सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, कर दिया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, चलिए, तो अब बताया जाए मुझे आज क्या पढ़ने वाले हम लोग। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, विषय भी बहुत प्यारा है। क्या नाम है विषय का? तो आज हम लोग क्लास 10वां का मैथिली, क्लास 10वां का मैथिली पढ़ने वाले हैं। और मैथिली का सबसे पहला चैप्टर जो गद्य खंड में आता है। अब देखोगे मैथिली आपके 2 भाग में बटे हैं, गद्य और पद्य। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर का क्या नाम है? पहला चैप्टर का नाम है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, है ना? यानी मिथिला का जो सांस्कृतिक, यानी मिथिला की कल्चर जो है वो कितने दूर में फैली हुई, उसकी सीमा क्या है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो पहला चैप्टर हमारा यही है, और इस पहला चैप्टर का पार्ट 1 होगा। आज की जो क्लास होगी वो पहली क्लास होगी। ठीक है ना? तो सब आदमी तैयार हो जाए। अब आपको क्या करना है? क्या करना है? सामने में बुक रखना है। क्या रखना है? सामने में बुक। और बुक के साथ क्या रखना है? बुक के साथ क्या रखोगे? कॉपी रखो, कलम रखो, और मोबाइल को एकदम रोटेट करके ना, एकदम पूरे, कमेंट नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा ना कि हम पढ़ा रहे हैं और आप कमेंट देख रहे हो, तो वो जस्ट वैसा हुआ जैसे कि क्लास में हम पढ़ा रहे हैं और आप बात कर रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जब कुछ पूछा जाए तो आप जवाब देना। ठीक है ना? तो मोबाइल को रख दोगे, सामने में बुक रहना चाहिए, और चीजों को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है? तो बताओ, सब तैयार हो? अगर सब तैयार हो चुके हो तो एक बार प्यारा सा दिल बना कर भेजो। अगर सब तैयार हो चुके हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्यारा सा दिल बना कर भेजो, तब हम समझेंगे कि आप तैयार हो चुके हैं। उज्जवल कुमार सर जी, हमर नाम लियो, सर हमर नाम लियो, नाम तो ले लो वहां के, और ज्यादा स्पैम नहीं करेगी अच्छी बाबू। चलो एक बार अगर आप तैयार हैं तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले, हाँ, साथ ही साथ क्लास को लाइक भी कर दो भाई, क्लास को लाइक करना है। हाँ, चले आगे, शुरू किया जाए। चलो हम शुरू कर दे। देखो पहला चैप्टर, पहला चैप्टर का क्या नाम है? मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, चैप्टर 1 है। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो क्या है, अब एक बार बताया जाए मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, इसका लेखक कौन है पता है आपको? मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक कौन है बताओ? याद रखना है, रामलोचन शरण, रामलोचन शरण। एक बार मेरे साथ बोलो, बताओ हमको कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक कौन है? लेखक कौन है? राम लोचन शरण है। याद रखोगे ना? और ये जो तुम मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा पढ़ने वाले हो, ये पता है क्या है? ये कौन सी विधा है? क्या ये कहानी, क्या ये निबंध है, क्या ये रेखा चित्र है, क्या है ये? एक बार जल्दी मुझे बताना। तो याद रखना मेरे भाई, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, सीमा जो है ये कौन सी विधा है? ये है निबंध। कौन है भैया? निबंध। ठीक है ना? और मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक कौन है? तो लेखक है रामलोचन शरण। ठीक है ना? तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले याद रखना, साहित्य में जैसे तुम मैथिली पढ़ रहे हो, और मैथिली चैप्टर जो पढ़ोगे ना, तो कोई भी चैप्टर तुम पढ़ोगे ना, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुमको लेखक के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, और खास करके ऑब्जेक्टिव, वो लेखक से संबंधित ज्यादा रहता है, यानी लेखक से जुड़ी हुई प्रश्न ज्यादा रहता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि लेखक के बारे में आपको, आपके पास जानकारी बहुत होनी चाहिए, यानी जो भी लेखक है उनके बारे में तमाम जानकारी आपके पास रहनी चाहिए, तब जाकर के आप अच्छे कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, बहुत सुंदर। तो अब देखा जाए, तो बताओ, अगर देखा जाए तो लेखक के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार और देखो, ये जो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा है ना,
ये एक निबंध है। क्या है ये? निबंध। और ये लिया कहां से गया है? प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लिया गया। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है ना? बताओ, निबंध लेल गेल अछि, क्या कहा जा रहा है? निबंध लेल गेल अछि, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निबंध लेल गेल अछि प्रवेशिका मैथिली। याद रहेगा सबको? जल्दी बताओ, याद रखोगे? मुझे बताओ एक बार जल्दी से, मुझे बताना कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निबंध जो है वो कहां से लेल गेल अछि? की कहबे? प्रवेशिका मैथिली साहित्य। याद रहेगा? बहुत सुंदर। हाँ ठीक है। सर जी हमर जन्मदिन 21 के है। चलो 21 के छे, आई क्या तारीख छे? आई 18 छे, यानी 3 दिन के बाद अहाँ के जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। अब आगे पढ़ाई पर ध्यान दे, कमेंट ज्यादा नहीं करूँ, ठीक है ना? अभी पढ़ाई पर ध्यान दियो। अब आगे देखियो, प्रवेशिका मैथिली साहित्य के लेखक। अब ये बात को लिंक करो, रिलेशन बनाओ, सबका संबंध बनाओ। देखो क्या है, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा कौन सी विधि? निबंध है। यह निबंध कहां से लिया गया? प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लिया गया। प्रवेशिका साहित्य मैथिली साहित्य के लेखक कौन है? तो याद रखना, हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह। बन रहा है, एक दूसरे से संबंध बनते जा रहा है, देख रहे हो ना? चलो समझ में आ गया ना? एक बार और बताओ, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक कौन है? रामलोचन सरन। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा क्या है? निबंध है। निबंध कहां से लिया गया? प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लिया गया। प्रवेशिका मैथिली साहित्य के लेखक कौन है? हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह है। याद रखोगे? हाँ या ना? अगर इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, प्यारा सा भैया को दिल बना करके भेज। इतना समझ में आ गया तो, अगर ये प्यारा सा दिल अगर तुम हमें भेज दो ना, तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हें समझ में आ गया है। जल्दी से भेजो, जल्दी बताओ। बहुत सुंदर, हाँ सबको आ गया समझ में, वाह गजब, मजा आ गया। आगे बढ़े, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। अब देखो आगे क्या कहते हैं, आगे देखा जाए। देखो निबंध में उल्लेख क्या है? अब ये जो प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लिया गया निबंध है, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, इसमें आप क्या पढ़ोगे? मिथिला के सीमा के बारे में पढ़ोगे कि मिथिला का सीमा कहाँ कहाँ तक है। यानी मिथिला की चौहद्दी भी पढ़ोगे, मिथिला की लंबाई पढ़ोगे, मिथिला की चौड़ाई पढ़ोगे, मिथिला में कौन कौन से नहीं धर्म की वजह से, किस धर्म की वजह से मिथिला का जो दिशा है, मिथिला का जो सीमा है उसमें बदलाव आया, इन तमाम चीजों को आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा ओवरव्यू। अब आगे चलते हैं, रामलोचन सरन। यानी किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लेखक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं भैया ये लेखक है कौन। रामलोचन सरन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में 1 लिख करके भेजेंगे। अगर लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप तैयार हैं, कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे? 1 डायरेक्ट से लिखो। तो जितेंद्र कुमार यादव, प्रणाम भैया प्रणाम। जल्दी, अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखें। 1 वेरी गुड। चले देखो, रामलोचन सरन मिथिलाक गौरव पुरुष छला। नहीं, रामलोचन सरन थे कौन? मिथिला के गौरव, गौरव पुरुष मतलब क्या? जिसपे हम गर्व कर सकें। यानी हमें भी पढ़ लिख करके ऐसा बनना है कि हमारे समाज के लोग हम पर क्या करें? गर्व करें। तो वैसे ही गर्व किया जा सकता है कि गर्व किया जाता है किनके? रामलोचन सरन पे। इसलिए मिथिला के गौरव पुरुष किन्हें कहा जाता है? रामलोचन सरन को कहा जाता है। याद रखोगे, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आप पूछी बताओगे तो मिथिला के गौरव पुरुष के छला, क्या बोलोगे? रामलोचन सरन। याद रखना है ना? अब इस रामलोचन सरन का जन्म कब हुआ भाई? जन्म हुआ था 1891 ईस्वी। याद रखोगे? बताओ, रामलोचन सरन का जन्म कब हुआ? 1891 ईस्वी में। याद रखना है। हाँ आलोक, गुड इवनिंग। चलिए बताइए, जल्दी मुझे मुझे बताइए कि रामलोचन सरन का जन्म कब हुआ? 1891 ईस्वी में। याद रखना है ना? कहाँ हुआ था भाई? तो यहाँ इनका हुआ था, कहाँ पे इनका हुआ था? याद रखिएगा, राघौर गामक नाम। राघौर कहाँ हुआ था? राघौर का। राघौर कहाँ है भैया? मुजफ्फरपुर में। कहाँ है भैया? मुजफ्फरपुर जिला।
नाम सुने हो? मुजफ्फरपुर के बारे में नाम सुने हो? तो मुजफ्फरपुर जिला में एक गांव है राघौर। कौन गांव है? राघौर। वहीं पर रामलोचन शरण का जन्म हुआ था। लेकिन एक बात बताएं, बुरा नहीं मानोगे? बोलो जल्दी मुझे बताओ, एक बात बताएं, बुरा ना मानोगे? अगर बुरा ना मानोगे तो कमेंट बॉक्स में दू लिखो फटाक से। एक बात बताएंगे, बुरा ना मानोगे तो कमेंट बॉक्स में दू लिखो। हाँ रेगुलर क्लास होगी भाई, रेगुलर क्लास, ठीक है। तो बुरा नहीं मानोगे तो चलो बताते हैं। ये जो रामलोचन शरण थे ना, इनके पूर्वज जो थे ना, वो अपने मिथिला के नहीं थे, अपने मिथिला के नहीं थे। तो फिर कहाँ के थे भाई? तो ये थे आपको जगदीशपुर शाहाबाद। कहाँ के थे? जगदीशपुर शाहाबाद के, समझ गए? रामलोचन शरण कहाँ के? इनके पूर्वज कहाँ के थे? जगदीशपुर शाहाबाद के थे। लेकिन आपको याद होगा 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह। और इस सिपाही विद्रोह के कारण इनके पूर्वज, ध्यान से सुनिएगा, सिपाही विद्रोह के कारण, सिपाही विद्रोह का जो प्रभाव पड़ा उस समय जब सिपाही विद्रोह हुआ, और उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम आया होगा। तो उसके परिणाम जब हुए, कुछ परिणाम आए, उस परिणाम के कारण, उस परिणाम के कारण उसके पूर्वज जो है ना, यहाँ से आकर के मिथिला के मुजफ्फरपुर में, यानी मुजफ्फरपुर के राघौर नामक गांव में आकर के हो गए बस में। और यही राघौर गांव में ही किनका जन्म हुआ? रामलोचन शरण का जन्म हुआ था। याद रखोगे? क्लियर है ना? अब यहाँ से क्या याद रखना है, जो मेन टॉपिक, मेन पॉइंट क्या याद रखना है? तो रामलोचन शरण का जन्म कब हुआ? 1891 में। इनका जन्म किस गांव में हुआ था? राघौर गांव में। यानी कहाँ के निवासी थे? राघौर के। राघौर किस जिला में पड़ता है? मुजफ्फरपुर जिला में। इनके पूर्वज कहाँ के निवासी थे? जगदीशपुर शाहाबाद के। फिर बताओ, रामलोचन शरण के पूर्वज किस गांव के निवासी थे? पूर्वज कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? जगदीशपुर शाहाबाद के निवासी थे। याद रखना है, रखोगे? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो इतना अगर समझ में आ गया तो एक प्यारा सा दिल बना कर भेजो, और तुम प्यारा सा दिल बना करके भेज दोगे तो हम समझेंगे इतना समझ में आ गया। और इतना समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी। सर आप किस विलेज से हो? हम हम मधुबनी जिला से हैं बाबू। चले, हाँ, हाँ, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखो, दरभंगा नॉर्थ बुक। अब देखो एक चीज याद रखना, रामलोचन सर अगर मान लो ये कवि हैं, लेखक हैं, तो ये तो तय भाई बचपन से ही तेज थे, बचपन से ही पढ़ने लिखने में क्या था, बहुत तेज थे। कुशाग्र बुद्धि के थे। और जो कुशाग्र बुद्धि का बालक होता है ना, वो अपने गुरु जी का प्रिय छात्र होता है, ठीक है ना। और बचपन से ही इसमें ना कला था, पढ़ने का, अध्ययन करने की कला थी इनमें। ये ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहते थे। और अध्ययन करते करते वो लिखने का भी, लिखने के भी बहुत प्रेमी थे। कुछ कुछ जैसे मान लो कहानी, कविता, ये सब ना लिखने का बचपन से ही इनके अंदर एक गुण, ठीक है ना। यानी मेधावी थे, समझ गए। तो इन्होंने लेखन का कार्य पर ज्यादा ध्यान दिया, साथ ही साथ ये क्या कि पढ़ाना भी शुरू किया, अध्यापन शुरू किया, टीचर, शिक्षक बने ये। कहाँ शिक्षक बने? तो दरभंगा नॉर्थ ब्रुक स्कूल में अध्यापन के लिए। कहाँ पे? तो बताइए, रामलोचन शरण कहाँ पे अध्यापन कर रहे थे? दरभंगा नॉर्थ ब्रुक स्कूल में। फिर 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलेंगे। तो एक बार मुझे बताया जाए कि रामलोचन शरण जो है दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था कब खोल लखिन? 1916 में। कहाँ खोल लखिन? दरभंगा में। कहाँ खोल लखिन? दरभंगा में। कोनो दिक्कत नहीं। मैथिली में मिथिला, मैथिली में मिथिला, और हिंदी में बालक पत्रिका प्रकाशन श्री के छंद। अब याद रखना एक चीज और, मैथिली में मिथिला, याद रखोगे मिथिला के रचयिता कौन है? मैथिली में मिथिला के रचयिता कौन है? रामलोचन शरण। फिर बताओ, मैथिली में, एक बार ध्यान से सुनना, मैथिली में मिथिला के रचयिता कौन है? रामलोचन शरण। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, मिथिला के रचयिता कौन है? मैथिली में मिथिला का रचयिता कौन है? बताओ। रामलोचन शरण, याद रखोगे। और हिंदी में क्या लिखे थे? बालक। बालक पत्रिका के लेखक कौन है? लेखक कौन है? रामलोचन शरण। याद रखोगे।
याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखना। तो मिथिला, मैथिली में मिथिला के लेखक रामलोचन शरण, हिंदी में बालक पत्रिका के लेखक रामलोचन शरण, और व्याकरण चंद्रोदय के भी लेखक कौन है? रामलोचन शरण ही है, याद रखोगे, ध्यान रखना। रामलोचन शरण मैथिली में क्या लिखते हैं? मिथिला पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, हिंदी में बालक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, और व्याकरण चंद्रोदय नामक बालोपयोगी यानी बच्चा सबके उपयोगी के लिए एक व्याकरण पोथी का भी रचना करते हैं, ठीक है ना। याद रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, रामलोचन शरण को एक उपाधि दिया गया था, कौन चीज का? राय साहब का, याद रखोगे, याद रखना है, रामलोचन शरण को राय साहब का उपाधि दिया गया था, याद रखना, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, अभी हम पूछेंगे तुमसे। बताओ रामलोचन शरण के कौन से उपाधि भेटले? राय साहब, कथी की उपाधि भेटले? राय साहब के, याद रखबे ना, तो मोटा मोटी की याद रखना। दरभंगा पुस्तक भंडार के संस्था के खुलकिन? रामलोचन शरण। कहिया खुलकिन? 1916 में। एक दूसरा, मैथिली में मिथिला के प्रकाशन के केलकिन? मिथिला पत्रिका के प्रकाशन के केलकिन? रामलोचन शरण। हिंदी में बालक पत्रिका के प्रकाशन के केलकिन? रामलोचन शरण। नहीं, व्याकरण चंद्रोदय के लेखक के छथिन? रामलोचन शरण। और राय साहब के उपाधि ककरा भेटले? रामलोचन शरण के। या रामलोचन शरण के कथी के उपाधि भेटले? राय साहबक उपाधि भेटले, याद रखबे, हाँ या ना? सो याद रखोगे ना? हाँ, लिखना सीख जाओगे बाबू, बस क्लास करते रहो, ठीक है ना। आगे देखो, अब दुर्भाग्यवश हिनक निधन कहिया भेलै? 14 मई 1971 के, कहिया भेलै? 14 मई 1971 के हिनक निधन हो जाइ छै। रामलोचन शरण के जे जीवन काल के अंत होइ छै कहिया होइ छै? 14 मई 1971 के। जन्म कहिया भेल छलै? जन्म कहिया भेल छलै? 1898 में। मृत्यु कहिया भेलै? 1971 14 मई के। क्लियर? बताओ इतना समझ में आया सबको, हाँ या ना? आ गया? तो ऑब्जेक्टिव किया जाए, प्रिय छात्र बताइए, तुम लोग बोलो, बताओ ऑब्जेक्टिव किया जाए। हाँ, ए बालक, ए बालिका, जल्दी मुझे बताओ क्या ऑब्जेक्टिव किया जाए। अब ऑब्जेक्टिव देखें, फटाफट जवाब देना, बताओ मिथिलाक गौरव पुरुष के छला? फटाक से आंसर, पहला का आंसर, यूं देखते आंसर बताना। मिथिलाक गौरव पुरुष के छला? उमाकांत झा, लक्ष्मण झा, रामलोचन शरण, जयकांत मिश्र। जवाब दो इसका, फटाक से आंसर जवाब दो। देखो जवाब आ रहा है, वाह वाह वाह, दिल खुश हो जाता है, आप जवाब देते हो ना, मजा आ रहा है। मिथिलाक गौरव पुरुष के छला? रामलोचन शरण। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला प्रश्न, रामलोचन शरण के जन्म भेल, जल्दी बताओ, ऑप्शन है 1891, 85, 89, 1956। जल्दी फटाक से बताओ, जल्दी फटाक से ऑप्शन बताओ, 1 का ए, 2 का बी, टी का, ऐसे बताओ, ऐसे बताना है, पूरा लिखना नहीं है, जल्दी जवाब तब ना दे पाओगे, रामलोचन लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा। बस ऑप्शन बताओ, जैसे 1 का ए होगा तो 1 का ए, 2 का बी, तो जस्ट लाइक बता रहे हैं। तो बताओ रामलोचन शरण के जन्म भेली, क्या भेली? ऑप्शन बताओ कौन सा होगा? ए, और ए यानी 1891 में। क्लियर है ना? समझ में आ रही है? चलो अगला, मिथिला पत्रिका प्रकाशन के केला? फटाक से बताओ, पढ़े हो? याद आ रहा है ना? अब ये पढ़े हो, इतना जल्दी भूलोगे ना, डिसुम डिसुम मारेंगे, डिसुम डिसुम, बोलना नहीं है। बताओ मिथिला पत्रिका प्रकाशन के केला? राजमोहन झा, लिली रे, रामलोचन शरण, जयकांत मिश्र। फटाक से बताओ। देखते हो फटाफट जवाब है, मजा आ गया, रामलोचन सर। क्लियर है? अगला प्रश्न, रामलोचन शरण के कौन उपाधि भेटल छलीन? जल्दी बताओ, रामलोचन शरण के कौन उपाधि भेटलीन? राय साहब, राय बहादुर, ठाकुर, कौन हो नहीं? इसका जवाब दो, जो देगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से प्यारा सा पुरस्कार, और पुरस्कार के रूप में मिलेगा तालियां तालियां तालियां, ठीक है ना? पुरस्कार के रूप में क्या मिलेगा? तालियां तालियां तालियां। बताओ, 4 गाय, अरे गजब भाई, गजब भाई, ऐसे याद रखना है। रामलोचन शरण को कौन उपाधि भेटली?
राय साहब के। क्लियर, वेरी गुड। आगे, दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खुलल, जल्दी बताओ। दरभंगा में, अभी कमेंट करने का टाइम है भाई, पढ़ाई अभी कमेंट करने का तो टाइम है। बताओ, दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खुल्लीन? रामलोचन शरण, मनमोहन झा, कांचीनाथ झा, किरण चंद्रनाथ झा, अमर। हम्म, 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 ए ए रामलोचन शरण, वेरी गुड। दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खोल लगिन? रामलोचन शरण। याद रखबे, याद रखना है, सबको याद रखना है, गजब ना। चलो अगला क्लास। अगला देखो, रामलोचन शरण पूर्वज कतऽ रहै छलखिन? रामलोचन शरण के पूर्वज कतऽ रहै छलखिन? जवाब देना। ऑप्शन, जगदीशपुर, शाहबाद, पटना, लालगंज, मधुबनी। सब बताएं, जल्दी मुझे बताओ। रामलोचन शरण के पूर्वज कहाँ रहते थे? जल्दी बताओ। जगदीशपुर, शाहबाद, पटना, लालगंज, मधुबनी। देखते हैं किसका आंसर आता है। छौका ए। अरे वेरी गुड, मजा आ रहा है। जगदीशपुर, शाहबाद, बहुत सुंदर। ठीक है, अगला। रामलोचन शरण मैथिली कौन पत्रिका प्रकाशित करी? जल्दी बताओ। रामलोचन शरण मैथिली में कौन सी पत्रिका प्रकाशित करी? ऑप्शन है, मिथिला मिहिर, विभूति, मिथिला, आई कैल। ये जवाब जो देगा ना, ये जवाब जो देगा ना, उसको मेरे तरफ से जो है ना, कल चॉकलेट मिलेगा, सबसे पहला जवाब देने वाले बच्चे को। जल्दी, जो जवाब देगा उसको कल मेरे तरफ से चॉकलेट, 100% गारंटी के साथ। देखो फंस रहा है बच्चा। अरे भाई, 6 नहीं 7 का बताओ, 7 का बताओ, 7 का सी। अंकित देखो गजब का जवाब दे रहा है। अंकित कह रहा है 7 का सी। अमरजीत कह रहा है 7 का बी। आदित्य कह रहा है ए। ज्योति कह रही है 7 का बी। आदित्य कह रहा है ए। ए ए ए ए सी, ए ए सी, ए सी। भैया, अब ये पढ़ाए हैं मिथिला मैथिली में कौन सा पत्रिका? मिथिला, ऑप्शन सी होगा। विभूति कब हुआ था जी? रामलोचन शरण तो मैथिली में मैथिली में तो मिथिला ना प्रकाशित किए हुए थे। इतनी जल्दी भूल जाते हो, दुख हो जाएगा हमको। नहीं भूला करो, दर्द होता है। अगला, प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक के थे? जल्दी बताओ। अब ये बताएं, अब ये बताए हैं प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक के थे? ऑप्शन, हरिमोहन झा एवं गंगापति। दूसरा, काशी कांत मिश्र मधु, कांचीनाथ झा, किरण, जयकांत मिश्र। ये जवाब दो जल्दी, जल्दी जवाब दो। दीवाना, बताओ जल्दी। 8 का ए, बहुत सुंदर। प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक के छथिन हरिमोहन झा। याद रखो, हरिमोहन झा एवं गंगापति सिंह। एंड अगला आ जाओ। व्याकरण चंद्रोदय नामक बालोपयोगी पोथी के रचनाकार के छथिन? व्याकरण चंद्रोदय नामक बालोपयोगी पोथी के रचनाकार के छथिन? ऑप्शन, रामलोचन शरण, दुर्गानाथ झा, श्री शशिनाथ झा, कृष्णानंद झा। बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। 9 का ए, बहुत सुंदर। कौन है भैया? रामलोचन शरण। याद रखोगे। एंड एक लास्ट क्वेश्चन ले ले। रामलोचन शरण की मृत्यु भेल, बताओ। रामलोचन शरण की मृत्यु कब हो जाती है? याद रखोगे, जल्दी बताओ मुझे। इसका आंसर दो जल्दी से, फटाक से आंसर दो। देखते हैं कौन किसमें है ताकत जवाब देने की। रामलोचन शरण की मृत्यु कब हुई, जल्दी बताना, फटाक से बताओ। हम्म, आदित्य कुमार बी कह रहे हैं, नहीं। डेनी कुमार सी, सी सी, हाँ सी, बहुत बढ़िया। यानी 10 का सी, 14 मई 1971 को रामलोचन शरण की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बताओ, समझ में आया? और इतना समझ में आ गया तो एक प्यारा सा दिल चाहिए, और एक प्यारा सा भर भर के दिल चाहिए, ताकि हम समझेंगे मेरे भाई मेरी बहन का सब कुछ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो प्यारा सा दिल बना करके भेज फटाफट, फटाफट फटाफट। अरे अब, हम्म, सबको आ गया समझ में? इतना में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कुछ कुछ भी दिक्कत है? अभी तक जितना हमने पढ़ाया, और इतना अगर समझ में आ गया, तुम पूछ सकते, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। क्या सब पढ़ा आपने? आज आपने पढ़ा रामलोचन शरण के बारे में,
बताओ इतना में कोई दिक्कत है? इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो हाँ या ना। मैंने दिक्कत है। अगला क्लास अब यहीं पे क्लास को रुकेंगे, ठीक है ना, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्लास को। अब अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे मिथिला सांस्कृतिक सीमा के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगला क्लास में हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एकदम बढ़िया से समझेंगे। ऐसे पढ़ेंगे ना कि एक बार पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। क्या तैयार रहोगे? अब इसकी क्लास कल चलेगी सेम इसी टाइम में, तो आप लोग तैयार रहना और क्लास को शेयर करो। हमें इस बार की टारगेट है ना, कम से कम 100 बच्चे तो जुड़ कर पढ़ना चाहिए भाई। 100 बच्चे तो कम से कम जुड़ कर पढ़ना चाहिए ना। तो आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, करोगे ना? हाँ या ना? सर अगेन क्लास कब होगा? कल होगा भाई 7 बजे नेट। आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है ना? अपने आसपास के मित्र जितने भी है 10वां में सबको बोलो ज्वाइन होने के लिए। हर एक विषय पढ़ाएंगे इसी तरह मजे में पढ़ाएंगे, चाहे वो मैथिली हो, नन हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, और हमारा प्यारा सा मैथमेटिक्स। सारे इतने गजब से पढ़ाएंगे ना, दिमाग में ठूस देंगे। पढ़ाएंगे नहीं, डायरेक्ट दिमाग में ठूस देंगे, ठीक है ना? पूरा तो तैयार रहना। चलो मिले, तो मिले अब कल की क्लास में मिलते हैं फिर से। आप लोग क्या करोगे? क्लास को लाइक करोगे, शेयर कर दोगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे। अपने मित्र को शेयर करना, ठीक है ना? और क्लास खत्म होने के बाद अपना अपना जो है ना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना विचार जरूर लिखना कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। जाए, बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। और हाँ, ये पीडीएफ हम ग्रुप में डाल रहे हैं, तो सारे के नोट्स बना लोगे, सारे के नोट्स बना लोगे, जितने आज आपने पढ़े सारे कॉपी में लिख लेना, ऑब्जेक्टिव छोड़ करके। ऑब्जेक्टिव मत लिखें, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है, ठीक है? चलो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर क्लास कैसा लगा, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब के लिए बाय, सी यू अगेन, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, ठीक है? बाय।